जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास अध्याय 10 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप नाम के एक कुर राजा का राज्य था। राजा अहंकारी था और मान्यता था वह अजेय है और उसने यहाँ तक घोषणा कर दी कि उसे कोई भी नहीं हरा सका, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। इससे भगवान गणेश नाराज हो गए, जिन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया और उसने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और राजा के महल में गया। राजा ने किसान को देखा तो हंसा और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज मैं एक वरदान मांगने आया हूँ। शहर के बाहर मेरा एक छोटा सा खेत है और मुझे बोने के लिए कुछ बीज चाहिए। क्या आप मुझे कुछ बीज दे सकते हैं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं? राजा इतना कुर और अहंकारी होने के कारण उन पर हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हें बीज क्यों दूं? तुम्हारे जैसा किसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मेरे पास एक रहस्य है जो बड़े से बड़े शत्रु को पराजित कर सकता है। यदि आप मुझे बीज देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि इस रहस्य का उपाय आपको अजेय बनाने के लिए करूँगा। राजा किसान की बातों से प्रभावित हुआ और उसने बीज दे दिया। किसान ने बीज लेकर अपने खेत में लगा दिए। राजा के आश्चर्य करने के लिए बीज कई शाखाओं और फलों के साथ एक विशाल रूप में विकसित हुए। किसान वापस राजा के पास गया और बोला, महाराज मैंने अपना वादा पूरा किया। यह पेड़ वह रहस्य है जो आपको अजेय बना सकता है। आपको इस पर चढ़ना है और फल खाना है और आप अमर और अपराज्य बन जाएंगे। राजा अहंकारी और लालची होकर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि फल जहरीले थे। वह दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश राजा के सामने प्रकट हुए और कहा, हे महान राजा, आपकी अहंकार और क्रूरता ने आपको यहाँ तक ला दिया। आपने सोचा था कि आप अजेय थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी गिर सकता है। आपको आपकी प्रजा के प्रति विनम्र और दयालु से रहना चाहिए था। और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा की याचना की। राजा के पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनको स्वास्थ्य से बहाल किया। उस दिन से राजा अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाने लगा। उसके राज्य में लोग शांति और सद्भाव से रहने लगे और इसलिए किसान और राजा की कहानी राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे अपने बच्चों को विनम्रता की शक्ति और दूसरों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व के उदाहरण के रूप में सुनाने लगे। तो ये थी माघ मास के 10वें अध्याय की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।